आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, फटाफट से नोट्स निकालिए, लिखिए केस नंबर 2। साथ वाले कमरे में पड़े हुए हैं, ले आइए। अभी आपको जो समझ में आ रहा है आप करिए, डाउट मार्क कर लीजिए, मैं करवा दूंगा। आइए स्टार्ट करें। तो बच्चों हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नाम का टॉपिक चल रहा था इन द चैप्टर ऑफ एडमिशन। मैंने इसके बोला था कि इसके 3 से 4 केस बन सकते हैं। पहला केस और दूसरा केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, इसके बाद फिर वो वर्डिंग्स ही ट्विस्ट कर रहे होते हैं। जैसे केस नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बोला था पूरा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करिए, बस आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट कर रहे थे नए पार्टनर के हिसाब से, तो फॉर्मेट क्या था, स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया। टोटल कैपिटल निकालिए, नया पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर। ये टोटल कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और कोई भी डेफिसिट या सरप्लस आ रहा है इसको टू कैश बाय कैश या टू करंट बाय करंट करके सॉल्व कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था तो किससे करते थे सॉल्व, कैश से। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट इस्तेमाल करना है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वाले केस के अंदर, अच्छा इसके अंदर मैंने ये भी बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पहले से गिवन हो। अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है तो सिंपल सी बात है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है, इसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करिए, जो लेना देना है वो कर लीजिए। यानी कि आपको टोटल कैपिटल निकालना होता है। अब सेकंड तरीका क्या निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे नया पार्टनर एडजस्ट करेगा एज पर पुराने पार्टनर्स। आइए इसको करने के लिए एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं, मेरी बुक के हिसाब से है इलस्ट्रेशन नंबर 71। सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिट गोपाल फॉर 1/4 शेयर। द बैलेंस शीट इज एज अंडर। बच्चों लाइबिलिटी साइड देख के बताइए कहाँ का एडजस्टमेंट है। सबसे पहले तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पहली एडजस्टमेंट ये होगी बलराज,
समझ रहे हैं बाबू? करता हूँ आज आपके घर पे बात। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बच्चों ये लाइबिलिटी होती है, इसका कुछ नहीं करना होता, बस रिवैल्यूएशन हो सकता है, ईएसआई पेएबल। नेक्स्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इसका कोई एडजस्टमेंट होता था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी एडजस्टमेंट होगा, इन दोनों का एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब एसेट साइड पे देख के बताइए कोई ऐसी आइटम जिसको राइट ऑफ या एडजस्टमेंट हो। पीएनएल, पीएनएल दिस इज पीएनएल मतलब लॉस है या प्रॉफिट है? ये लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इतना पिकअप हो जाना चाहिए था अभी तक। ज़्यादातर इसके अंदर बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको पेपर में कैच होना चाहिए। नाम पढ़ के ना ऐसा लगता है कुछ नया सा आ गया, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट ही करना हो, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो 3 आइटम हो गई। नेक्स्ट गोपाल ब्रिंग्स 16,000 एज गुडविल, ये क्या हो गया बच्चों? पीएफजी। एंड हाईलाइट करिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो 2 पॉइंट्स हो गए बच्चों हाईलाइट करने वाले इस बुक में, इस क्वेश्चन में। पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट हो गया, हाईलाइट करिए बच्चों, और दूसरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये 2 वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा केस बन गया, केस 2। पढ़ के देखिए मेरे साथ, मैंने क्या वर्डिंग लिखवाई है। व्हेन कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे बच्चों हिडन गुडविल के अंदर मैंने क्या बोला था, ना गुडविल गिवन होगी ना पीएफजी गिवन होगा, वैसे ही ये वाले केस के अंदर आपको नए पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आ रहा है ये नहीं गिवन होगा, या फिर ऐसे वर्डिंग यूज कर रखे होंगे न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आपको इससे समझना पड़ेगा कि ये केस नंबर 2 है, तो हाईलाइट कर लीजिए वर्डिंग्स। बच्चों बैड डेट हो रहे हैं 3,000 रुपये, ये अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, बट 2,000 का पहले से प्रोविजन बन रखा है, तो 1,000 रुपये रिवैल्यूएशन के साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500 रुपये है, जबकि कितनी थी 7,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, तो ये बुरी बात है, बट हमने कुछ ना कुछ तैयारी पहले से कर रखी थी, तो जितना रिजर्व में से वैल्यू गिरा वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा, बाकी को क्या करेंगे रिवैल्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है रिजर्व का। कितना गिरावट आ रही है, कितना गिरावट आया? 2,500 का, तो यहाँ पे 4,100 का रिजर्व है, तो 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट से राइट ऑफ हो जाएगा, और बाकी कहाँ चला जाएगा? रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 2,000 की है, 6,000 का रिजर्व है, 2,000 की लाइबिलिटी है, तो बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है जो आपको ऑलरेडी आना चाहिए था, बस इसमें नया पॉइंट क्या है, ये 2 पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट भी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था आपको तंग करेगा, बट ये आ नहीं रहा इस ईयर से मार्क करवा रखा है। आइए तीनों अकाउंट्स बनाए मेरे साथ साथ, हो गया। लेक्चर अगला स्टार्ट करिए जर्नल का, मैं आके फिर बीच में हेल्प करता हूँ, और जो जो नोट्स बोले गए होंगे वो बनाने हैं। जर्नल लेक्चर 2, तो लिखिए मेरी बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 71 क्या क्या बनेगा बच्चों? रिवैल्यूएशन, और लास्ट में बनाइए बैलेंस शीट। मैंने क्या बोला था, तीनों चीजें इकट्ठे ओपन करके इकट्ठे पिकअप करनी है। स्टार्ट करें बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों ये दोनों चले जाएंगे 45 35, तो यहाँ पे चला जाएगा 54,000 35,000। नेक्स्ट गोपाल ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसका ना मैंने वर्किंग नोट ओपन किया। कैश अकाउंट डेबिट
टू गोपाल कैपिटल टू पीएफजी। पीएफजी कितना गिवन है बच्चों? 16,000 रुपये। पेपर में दिखाना चाहिए। पीएफजी किन पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं पीएफजी को? मनवीर बाबू आपका यहाँ पे डाउट नहीं जा रहा है? फिर तुक्का मारे जा भाई। तुक्का नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ, मैं तो क्वेश्चन पूरा याद तो रह सकता है। चलो, टू एस कैपिटल टू एम कैपिटल किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1। 16,000, 12,000, 4,000। ठीक है ना? अभी इसकी पोस्टिंग नहीं करते, पहले हम ये कैपिटल वगैरह भी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वैसे नहीं, इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, तो पहले इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। जाइए, यहाँ पे आ जाएगा बाय पीएफजी। ठीक है ना? नेक्स्ट, इसको क्लोज करने के बाद बच्चों बैड डेट्स 3,000 के हो गए, जबकि 2,000 का रिजर्व था, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे चला जाएगा टू बैड डेट्स 1,000 रुपये। इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लास्ट क्लास में 3rd टाइम रिपीट कर चुका हूँ, अब आपको समझ में आना चाहिए। 3,000 का बैड डेट है, ओपनिंग प्रोविजन था, तो जब यहाँ पे डेटर लिखेंगे आप, तो डेटर 50,000 के, इसमें से कितना माइनस करेंगे? बैड डेट्स 3,000। याद ही नहीं है आप सबको? याद आ रहा है या नहीं आ रहा है याद अभी? नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4,500, तो भाई ये मार्केट वैल्यू 2,500 रुपये से गिर जाएगी। तो अगर मैं इसका जर्नल रिकॉल करवाऊं, तो जर्नल क्या था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैप टू एम कैप, किस रेशियो में मनवीर? ओल्ड रेशियो, वेरी गुड, ओल्ड रेशियो के अंदर। और रिजर्व कितना था बच्चों हमारा? 4,100 रुपये। 1,600 4:1 के अंदर, सॉरी 3:1 के अंदर, तो 1,200, 400। ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आता है। अब एक एक करके इसका पोस्टिंग कर देते हैं, तो आईएफआर तो गायब हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाई देगा, कितना हो जाएगा इन्वेस्टमेंट? 4,500 रुपये। ठीक है ना? और रिजर्व्स बढ़ जाएगा बाय आईएफआर 1,200 और 400। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों? साथ साथ में ट्रीटमेंट सारे कंप्लीट करने होते हैं, साथ साथ में सारे ट्रीटमेंट कंप्लीट करने होते हैं, वरना पेपर में क्या होगा? क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अच्छा 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ। ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट डन। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 2,000 रुपीज। तो बच्चों वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की जर्नल एंट्री लिखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी टू एस कैप टू एम कैप। तो कितने का रिजर्व था? 6,000। 2,000 रुपये का लाइबिलिटी बन गया, और बाकी 4,000 रुपये किस रेशो में राइट ऑफ हो जाएगा? ओल्ड रेशो में 3,000, 1,000। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या चला जाएगा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी 2,000, और रिजर्व्स यहाँ पे राइट ऑफ हो जाएंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व्स 3,000 और 1,000। ये समझ में आता है? नेक्स्ट, ये सब हो गया। अच्छा, बैलेंस शीट में कुछ रह गया था, यस ये देखिए, ये लॉस राइट ऑफ करना रह गया। अब ये ना पेपर में आपको बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई आइटम छूट ना जाए, तभी मैं बार बार 1 2 3 ऐसे पहले बैलेंस शीट रीड करता हूँ। अब देखिए सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि सीधा क्लोजिंग कर दीजिए, बट ये P&L भूल जाते फिर आप समझ पा रहे हैं?
तो आपको ऐसे 1 2 3 या किसी पेंसिल से या किसी तरीके से हिंट लिखना पड़ेगा कि हाँ ये करना है। तो आपका रिजर्व ये राइट ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा टू P&L 40,000 रुपये किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो ये हो जाएगा 30,000 और 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों सिंपली क्या करना होता था, बाकी जो आइटम आ रही हैं जैसे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये तो एज इट इज चला जाएगा 17,000 रुपये, स्टॉक 15,000 रुपये एज इट इज चला जाएगा, कैश के अंदर अभी चेंजेस आएंगे थोड़े से, कैश इनर कॉलम में लिखिएगा 6,100 रुपये, क्योंकि वो पैसा लेकर आ रहा है ना अभी। तो हमने सब कुछ लिख दिया है। यहाँ पे कैपिटल भी ओपन कर देते हैं। कैपिटल किस किस का था, सोनू, मोनू और गोपाल। क्या ये समझ में आया है? सब कुछ क्वेश्चन से आ चुका है। अब बच्चों हमें क्या करना होता था, क्लोजिंग स्टार्ट करनी होती है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज होगा, तो रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, लिखिए बाय रिवैल लॉस। एस और एम में चला जाएगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो, दैट इज 3:1। तो कितना हो गया, 750 और 250, तो यहाँ पे चला जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस 750 और 250। क्या ये समझ में आता है? कोई डाउट्स? अब बच्चों 2 मिनट रुक जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम इसके बैलेंसिंग फिगर निकालते, 4,000 नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन होता मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में ना लिखा होता तो ये हो जाता 39,450। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, क्या जी का कुछ हमें डाटा गिवन है? नहीं, यही तो निकालना है कि जी पैसा लेकर कितना आया है। ये समझ पा रहे हैं? यही तो चीज निकालनी है। अच्छा, पिछले कैपिटल एडजस्टमेंट के केस में क्या था, जी का हिस्सा गिवन था, जी के हिसाब से बाकी दोनों एडजस्ट कर रहे थे। दूसरा मैंने क्या बोला था कि टोटल कैपिटल पहले से गिवन हो, ये भी केस बन सकता है। तीसरा यानी कि ये इंपॉर्टेंट वाला केस क्या बोल रहा है कि भैया आपको पुराने पार्टनर्स का तो कैपिटल पता लग गया, ये कितना कैपिटल लेकर आएगा, इसके लिए सिर्फ ये लाइन लिखी थी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। बच्चों मुझे ये बात बताओ, बड़ी सिंपल सी डिस्कशन है, जो सोनू और मोनू है इनका कैपिटल कितना बन रहा है, 39,450, और मोनू का 30,150, 609,600। मुझे बताओ पिज्जा का कितना हिस्सा खा गए थे ये गोपाल, 1/4। तो यानी कि बाकी बचे पार्टनर का प्रोपोर्शनेट कितना हुआ। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये हिस्सा 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टोटल कैपिटल कितना निकल के आ जाएगा, 69,600 इंटू 4/3, विच इज इक्वल टू 92,800। पहले बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, इसके ना एक वर्डिंग भी होते हैं, मैं बड़े ध्यान से लिख रहा हूँ, ये वर्डिंग्स यूज करेंगे अभी। ये वाले को बोलते हैं कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, और इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, टोटल कैपिटल। मैंने ना ये जानबूझ के वर्डिंग इतनी डिटेल में क्यों लिखी है, अभी मैं चौथा वाला केस करवाऊंगा, वहां पे ये चीज काम आएगी। अच्छा, तो टोटल कैपिटल कैसे निकल के आया, समझ में आया लॉजिकली? पिज्जा का 3/4 हिस्सा 69,600 है, तो पूरा पिज्जा कितने का, 92,800 का। अब इसमें से जी का कितना हिस्सा हो जाएगा, इंटू 1/4, 200। क्या इसमें कोई डाउट? समझ में आया? तो 23,200 रुपीज लेकर आया ना ये बंदा, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, ये 39,200। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? तो यहाँ पे लिखिए, अब मेरे साथ साथ मैं रेड में लिखता हूँ,
आ रहा हूँ 23,200 बैठिए मैं आ रहा हूँ 23,200 लिखिए साथ साथ में। नेक्स्ट अभी इसके कैपिटल यहाँ पे चले जाएंगे 39,450 30,150 23,200 और कैश में कितना प्लस हो जाएगा 39,200। जर्नल एंट्री पूरा करिए। अब कैश में तो आएगा ना पूरा का पूरा। ये समझ में आया बच्चों? इसका वर्किंग नोट कॉपी करिए पूरा। ये पेपर में वर्किंग नोट करके दिखाने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये। करिए इसको पूरा। और नीचे नोट डालेंगे। नहीं अभी रुकना पड़ेगा, उसके ऑफ करने से पहले नहीं स्टार्ट करेंगे। बस इसका एक क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म है। 2 ही क्वेश्चन करवाने थे आज मुझे। अब बच्चों ये वाला कितने केस बन गए हमारे? अगर वैसे देखा जाए बुक के हिसाब से तो 2 ही केस हैं, बट और भी केसेस कैसे बना सकते हैं? जैसे सबसे पहला केस, ध्यान से इधर फोकस करें कि नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर एडजस्ट कर रहे हैं। दूसरा, पुराने पार्टनर के हिसाब से नया पार्टनर एडजस्ट कर रहा है और वो टोटल कैपिटल का कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने समझाया। तीसरा, टोटल कैपिटल पहले से गिवन हो। अब ये ना सिर्फ वर्डिंग का ट्विस्ट है, बट इसको मैं केस 3 भी बोल सकता हूँ, बहुत जगह केस 3 बोल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी पार्टनर जो है यानी कि नया पार्टनर, ये अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, टोटल के टर्म्स में नहीं। किसका प्रोपोर्शनेट? कंबाइंड के टर्म्स में। क्या बोल रहे हैं भैया? जो फर्म का कंबाइंड कैपिटल निकल के आएगा ना ओल्ड पार्टनर्स का, उसका हिस्सा लेकर आएगा वो। तो इसके अंदर वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर रखी है। क्या कर रखी है मुझे बताओ? जो हमने अभी भी क्वेश्चन किया है, इसके अंदर कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दी ओल्ड पार्टनर्स कितना था? कितना था? 69,600। और टोटल कैपिटल कितना था? 92,800। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिखा था, तो 92,800 का ही 1/4 करना था। बट अब वर्डिंग क्या लिखी हुई है? सपोज इन द क्वेश्चन इट वाज रिटन दैट न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल। टोटल कैपिटल नहीं, किसका बोला हुआ है? स्पेसिफिक वर्डिंग क्या है? कंबाइंड कैपिटल। इसको हाईलाइट कर रहा हूं बार बार मैं।
यही केस 3 है, तो किसका 1/4 हो जाएगा? 69,600 का, यानी कि एक स्टेप स्किप हो गया और 69,600 का 1/4 कर दिया। तो बहुत जगह इसको केस 3 बोल देते हैं, केस 4 बोल देते हैं, बट सिंपल सी बात है, वर्डिंग का ट्विस्ट ही तो है। दोबारा से, पहला केस क्या था कि नया पार्टनर के हिसाब से ओल्ड पार्टनर एडजस्ट कर रहा है। दूसरा क्या था, पुराने के हिसाब से नया एडजस्ट कर रहा है टोटल के बेसिस पे। तीसरा क्या था, टोटल पहले से गिवन हो। चौथा क्या है, पुराने के हिसाब से नया एडजस्ट कर रहा है बट ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल। ये वर्डिंग कैच होना जरूरी है। तो बस इतना फर्क पड़ जाता कि 69,600 का 1/4 करते और बाकी यहाँ पे कैश में अमाउंट चेंज हो जाता। ये कंबाइंड कैपिटल वर्डिंग लिखा होगा इस, नहीं बनने के लिए तो कुछ भी बनाते जो कि ऐसा लिख दिया वैसा, बट मेजॉरिटी यही है। बुक में भी आपको 3 ही दिखेंगे, तीसरे का एक ही क्वेश्चन डाल रखा है मेरी बुक के हिसाब से, इलस्ट्रेशन नंबर 75। आइए मैं डिस्कस करने लगा हूं, प्लीज ध्यान से। जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुरंत आपकी छुट्टी है। खत्म मतलब लिख के, हाँ 2 मिनट इधर देखो। On 31st March 2019, the balance sheet of Madan and Mohan, who shared profits and losses in the ratio of 3:2, was as follows. Please इधर बच्चों लाइबिलिटी साइड पे देख के बताइए कोई चीज राइट ऑफ करने वाली दिख रही है? जनरल रिजर्व। अभिजय इधर फोकस करिए। अच्छा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं। कनिष्का इस साइड पे कुछ दिख रहा है राइट ऑफ करने वाला? नहीं। अच्छा, पेटेंट नहीं करेंगे गुडविल को जैसे राइट ऑफ कर, पेटेंट करेंगे कनिष्का? सिर्फ गुडविल, इंटेंजिबल ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी उठा के राइट ऑफ करते जाएं। पता लगे कोई और लिखा हुआ इंटेंजिबल आपने राइट ऑफ कर दिया, सिर्फ गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। समझ रहे हैं? अगर गुडविल लिखा होता है यहाँ पे, कोई पेटेंट, सॉरी पेटेंट यहाँ पे राइट ऑफ नहीं कर रखा है। समझ रहे हैं ये लॉजिक? दिस इज अ इंटेंजिबल एसेट। आइए आगे बढ़ते हैं। दे डिसाइड टू एडमिट गोपाल, फिर से आ गई है, 1/5 शेयर विच गोपाल एक्वायर्स होली फ्रॉम मोहन। बताइए मनवीर बाबू, ओल्ड रेशो न्यू रेशो अलग होगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो। वैसे तो क्लियर कट दिख रहा है कि मोहन ही सैक्रिफाइस कर रहा है, तो पूरा 1/5 सैक्रिफाइसिंग दिख भी रहा है, बट फिर भी आप लॉन्ग कट से निकाल लीजिएगा सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालना। ध्यान से, गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कैश टू PFG, PFG टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज मोहन। रेशो की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि मोहन ही सैक्रिफाइसिंग है। अब चैप्टर खत्म होते होते बच्चे को याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है वैसे तो। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 3,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। अच्छी बात है बुरी बात है? पुलकित बताओ, बुरी बात है अच्छी बात है? 3,000 का राइट ऑफ कर दिया है उसका। अच्छी बात बुरी बात बोलो, जो हमारे लिए वो नहीं चाहिए स्टाइल, हाँ या ना? बुरी बात है। अच्छा कैसे? आप बोलिए। अच्छा तो मुझे ये बात बताइए, मुझे ये बात बताइए 3,000 रुपीज क्या रिवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए पहले। राइट ऑफ हो गया तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए यहाँ पे, 3,000 रुपीज नहीं आना चाहिए। और ये जो 2,000 रुपये वो देकर गया है, इसे क्या बोलते थे? बैड डेट रिकवर्ड। तो ये तो 2,000 रुपये पूरी पूरी अच्छी बात हुई है ना। 1,000 रुपये आपने एक लेवल तक तो सही आइडेंटिफाई कर लिया था, इनका तो पूरा ही गलत था, बट आपने एक लेवल तक सही आइडेंटिफाई कर लिया था। ये बच्चों मैंने आपको जर्नल एंट्री क्लास 11th में समझाया था, पहले 3,000 रुपये बैड डेट की तरह राइट ऑफ हो चुके हैं लास्ट ईयर। अब बंदा पिछले साल कह रहा है मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, बट इस साल 2,000 रुपये दे के जा रहा है, तो ये बैड डेट रिकवर्ड है। यस मनवीर प्लीज इधर फोकस करिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए। इसको हाईलाइट करिए बच्चों, ये जर्नल के अंदर आपको दिक्कत आई है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे बैड डेट रिकवर्ड 2,000 आ जाएंगे, और दूसरा ये कैश के अंदर प्लस हो जाएंगे। समझ में आया? इसका बैड डेट रिकवर्ड का एंट्री होता था कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। नेक्स्ट, अ क्लेम ऑफ 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज टू बी प्रोवाइडेड। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, कोई रिजर्व भी नहीं है, तो पूरा का पूरा लाइबिलिटी में चला जाएगा और रिवैल्यूएशन में। नेक्स्ट, पेटेंट वर अंडर वैल्यूड बाय 2,000, ये तो अच्छी बात है, 2,000 से बढ़ जाएगा। स्टॉक इन द बुक्स वर वैल्यूड एट 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू, बुरी बात है। अब ये वाले पॉइंट को हाईलाइट करिए, गोपाल वाज टू ब्रिंग
कैपिटल इक्वल टू 20%। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो ये केस 2 हो जाता कि पहले टोटल कैपिटल निकालो फिर उसका 20%, बट यहाँ पे कीवर्ड्स क्या लिखे हुए हैं? कंबाइंड। तो जो ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल बनेगा उसका प्रोपोर्शनेट। अब यहाँ पे देखिए क्लैरिटी के लिए इन्होंने आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लिखा भी हुआ है। और भी केस बना, जैसे अभी ये पूछ रहे थे कि सर और केसेस बन सकते हैं, यस। यहाँ पे बिफोर एडजस्टमेंट लिखा होता फिर उसमें क्या करते, देख लीजिए, इन दोनों को प्लस करते और इसका 20% निकाल देते। मतलब लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, बट आते ज्यादातर 3 या 4 में से ही है। मेजॉरिटी पहले 2 केस जो मैंने थ्योरी में लिखवाए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये कॉम्बिनेशन बन गया। चौथा टोटल कैपिटल गिवन, टोटल का 10%, 20%, यस। हाँ, समझ में आया? उसके तो मत घुसिए आप, छोड़िए उसको। ये समझ में आया? अच्छा, ये समझ में आया? ये समझ में आया जो मैंने बोला? तो इन दोनों पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये कंबाइंड वाला ही नया पॉइंट था। इनफैक्ट इसके ऊपर बच्चों बॉक्स लगा लो या कुछ कर लो, यही पार्ट नया है, बाकी कुछ नया नहीं है इस एडजस्टमेंट में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ना हो कि आपको बार बार लगे वही क्वेश्चन कर रहे हैं, बस ये छोटे छोटे पार्ट्स नए आते जा रहे हैं। इसमें भी आप एडजस्टमेंट देख रहे होंगे, सिर्फ यही वाली एडजस्टमेंट तंग करिए आपको, बाकी सब कुछ समझ में आना चाहिए था। ये राइट ऑफ करना है वो, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स तंग कर रहे हैं बस, अदरवाइज क्वेश्चन हैंडलेबल है। स्टार्ट करिए बच्चों, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एडमिशन का चैप्टर फिनिश है। स्टार्ट करिए।